हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल इंजीनियर्स ऑन यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस चैनल पर आपको कैलकुलेशन से रिलेटेड हर एक वीडियो देखने को मिलती है। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दें। अगर चैनल पर नहीं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, जिससे कि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, आता अपने मैं टॉपिक की और रेट एनालिसिस ऑफ कॉलम, यानी कि यहाँ पे मैंने एक कॉलम का एग्जाम्पल लिया हुआ है। उसका मैं टोटल आपको रेट बताऊंगा, कितना आपका हर एक जगह लग रहा है, कितना पैसा आपका लगेगा, पूरा मैं आपको बताऊंगा। तो एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कॉलम साइज़ की। कॉलम के साइज़ के ऊपर आपका रेट डिपेंड करेगा, ठीक है। जिस भी साइज़ का आप बना रहे हो उसके ऊपर उसका रेट डिपेंड करेगा। तो कॉलम साइज़ जो है वो हमारी है 0.230 mm इंटू 0.300 mm इंटू 3.65, ठीक है। 3.65 क्या है, कॉलम की टोटल हाइट है। बॉटम से टॉप तक की जो हाइट है 3.65 है, ठीक है। और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की जो ये है लेंथ, वो कितनी है 230 mm, और यहाँ से यहाँ तक 230 mm, ठीक है। और 300 mm इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक 300 mm। तो कॉलम की साइज़ आपकी क्लियर हो गई है। अब हमें निकालना क्या क्या होगा यहाँ पे, कंक्रीट रेट, ठीक है। कंक्रीट में हमारा क्या क्या, सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट कितनी लग रही है और कितने की लग रही है, वो हमें निकालना है। स्टील रेट, तो स्टील में हमें टोटल मेन बार और हमारा जो स्टीरअप है वो हमें कितना लग रहा है वो, प्लस लेबर, ठीक है। लेबर जो हमारी लग रही है शटरिंग लगाने में, हर एक चीज़ में मिला के क्या लेबर कॉस्ट हमारी आ रही। तो ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे आपको कैलकुलेशन बताऊँगा कैसे करते हैं और कितना आता है हमारा। तो कंक्रीट रेट की बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो कंक्रीट रेट जो आपका डिपेंड करेगा कंक्रीट की ग्रेड के ऊपर, यानी क्या है आपका M15 है, M20 है या M30 है, क्या है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे मैं M20 का मैं आपको कैलकुलेशन बताऊँगा। तो M20 का जो रेशियो होता है वो होता है 1:1.5:3, ठीक है। आपका जो भी रेशियो उसके अकॉर्डिंग आपको कैलकुलेशन करना होगा। अब बात कर लेते हैं वैल्यूम की। तो मैं वैल्यूम हमारा क्या आएगा, जो ये कॉलम है उसका हमें वैल्यूम निकालना होता है। वैल्यूम निकालने के लिए हमें 0.230 इंटू 0.300 इंटू 3.65, ठीक है। अभी इन तीनों को हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा वैल्यूम निकल के आ जाएगा इस कॉलम का टोटल कितना वैल्यूम है, ठीक है। वही हमारी कंक्रीट लगेगी। तो यहाँ पे ये 0.250 m3 ये हमारा आ गया। M20 की हमें करना है कैलकुलेशन, तो ये हमारा वैल्यूम आ गया। तब बस अब हमें क्या करना है, सीमेंट निकालना है। तो यहाँ पे मैंने ड्राई में कन्वर्ट नहीं किया। क्यों नहीं किया, तो इन तक आप ज़रूर देखिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा हर एक चीज़, क्योंकि इंड में इसका काफ़ी यूज़ होने वाला है, ठीक है। अगर हम कन्वर्ट कर भी लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं थी, कर भी सकते हैं। तो अब देख लीजिए सीमेंट हमारी कितने की लगेगी। सीमेंट के लिए हमारा फार्मूला क्या होगा, सीमेंट रेशियो में कितना है 1 है, तो 1 वो हो गया इंटू ये वैल्यूम जो हमारा आया है, ठीक है, वेट वैल्यूम, वो इंटू 1.54, ये हमारी क्या है कांस्टेंट वैल्यू है। इससे मल्टीप्लाई करने के बाद जो ये हमारा वैल्यूम आया वो हमारा ड्राई में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ रख दिया। और ये नीचे हमारा क्या है, ये सम ऑफ रेशियो है, यानी इन तीनों को ऐड कर लीजिए। जो ये आपका आज है वो एक बार में ले लीजिए, यानी 5.5 आएगा, ठीक है। या फिर ऐसे भी आप कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ थोड़ा बढ़ा के कर लिया है। तो अब इसको हमें सॉल्व कर लेना है। तो हमारा आंसर आया कितना, 0.07, ठीक है। ये हमारा निकल के आ गया इतना m3, ठीक है। इतनी हमारी m3 सीमेंट लगेगी। अब इसमें हमें 1440 से हमें मल्टीप्लाई करना होगा। ये क्या हमारा, ये डेंसिटी ऑफ सीमेंट है। इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो केजी में कितनी हमारी सीमेंट लगेगी वो हमारा निकल के आ जाएगा, वो आएगा 100.8 kg, ठीक है। और एक बैग का जो वेट होता है वो आपको मालूम है कि 50 kg होता है। तो 50 से डिवाइड कर देंगे यहाँ जो हमारा वेट निकल के आया है। 50 से यहाँ डिवाइड कर दिए तो नंबर ऑफ बैग हमारा 2 बैग हमारा निकल के आ गया, यानी कि 2 बैग्स लगेंगे एक कॉलम ढालने में। ये सैंड का कैलकुलेशन, तो सैंड का भी सेम रहेगा सीमेंट के जैसे। M20 में सैंड का जो रेशियो था वो कितना था, 1.5 इंटू वैल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट, तो वो है 0.250 इंटू ये कॉन्स्टेंट वैल्यू 1.54, सम ऑफ रेशियो 5.5, ठीक है। यहाँ पर मैंने अलग अलग ऐड किया था, यहाँ पर डायरेक्ट कर लिया है। अब इसको हमें सॉल्व कर लेना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा निकल के आएगा कितना m3 हमें सैंड लगेगी, तो वो आ गया 0.105, ठीक है। इतना m3 लगेगी, क्योंकि सैंड हम मार्केट में परचेस करते हैं किसमें, क्यूबिक फिट में। तो इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं, 35.3147 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 35.31 से ही मल्टीप्लाई कर दिया है। तो क्यूबिक फिट में हमारी सैंड आ जाएगी 0.70, ठीक है। इतना क्यूबिक फिट हमारी क्या सैंड लगेगी, ये निकल के आ गया सैंड हमारी। फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं एग्रीगेट की। तो एग्रीगेट का जो रेशियो था M20 में क्या था, 3 इंटू वैल्यूम इंटू कांस्टेंट वैल्यू अपॉन सम ऑफ रेशियो। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, हमारा निकल के आ जाएगा 0.21 m3, ठीक है। इतना m3 हमारी क्या एग्रीगेट लगेगी। अब इसमें 35.31 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्यूबिक फिट में हमारा आंसर आ जाएगा 7.41, ठीक है। इतना क्यूबिक फिट हमारी एग्रीगेट लगेगी। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा
सीमेंट कितने लगेगी वो निकल के आ गई, सैंड कितना लगेगी वो निकल के आ गई, एग्रीगेट कितना लगेगी वो निकल के आ गई। अब फ्रेंड्स बात कर लेते हैं कि मेन बार की सरिया हमारी कितने हाइट की लगेगी, वो देख लीजिए। हाइट ऑफ कॉलम, ठीक है, हाइट ऑफ कॉलम में पता रहेगा, उससे हम निकाल लेंगे कि मेन बार की कितनी सरिया ये हमारी जो लग रही है वो कितनी लगेगी। तो हाइट ऑफ कॉलम है 3.65 जो कि मैंने आपको ऊपर बताया था, और इसको mm में कर लेंगे तो आइए कितना 3650, ठीक है। उसके बाद 3650 में से 50 mm ऊपर 50 mm नीचे कवर माइनस कर दिया, ठीक है। वहीं तक ये हमारी सरिया रहेगी, यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कितनी लेंथ हो गई 3.55। तो ये हाइट ऑफ कॉलम हमारा निकल के आ गया है। अब इसमें अब हमें ये सरिया हमें निकालनी है, मेन बार कितनी लगेगी तो वो आगे देख लीजिए। कटिंग लेंथ के लिए क्या करना होगा 3550, ठीक है। टोटल हाइट ये हमारी निकल के आई थी, प्लस 300 क्या उसकी लेग, ठीक, ये लेग प्लस ये हमारा ये जो हमारा था 3550, और जो ये लेग है वो हमारी कितनी है 300, और यहाँ पे जो ये लेग है वो भी है हमारी कितनी 300। तो 300 ये और ये टोटल जो हमारा ये निकल के आया था, ठीक है। वहाँ पे हाइट ऑफ कॉलम जो हमने निकाली थी, और उसके बाद ये बैंड एलोंगेशन हमें माइनस करना है, तो -2 × 2d, ठीक है। 2d 90 डिग्री बैंड पे हम 2d लेते हैं, तो कटिंग लेंथ कितनी आ गई 4086, ठीक है, 4086 आ गई mm में, ठीक है। अब इसका हमें वेट निकाल लेना है, तो वेट के लिए फार्मूला क्या होता है d² × टोटल लेंथ अपॉन 162.2। और डी हमने यहाँ पे जो बार ली हुई है वो 16 mm की ली हुई है, आपकी जो रहेगी उसके अकॉर्डिंग आपको कैलकुलेशन करना होगा। तो 16 × 16 अपॉन 162.2 × टोटल ये लेंथ मीटर में, ठीक है। मीटर में रख के हमें क्या करना होगा, mm में नहीं करना तो मिस्टेक हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद ये हमारा एक बार का ये वेट आ गया है, और नंबर ऑफ बार हम कितनी प्रोवाइड कर रहे हैं तो उससे यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल वेट आ जाएगा कितना 38.7 kg, ठीक है। इतना kg बार हमारी लगेगी कॉलम में मेन बार। अब हमें स्टीरफ का निकाल लेना होगा कटिंग लेंथ, तो उसके लिए फार्मूला क्या होगा वो देख लीजिए। 2 ब्रैकेट में 252 प्लस 182। अब यहाँ पे 252 क्यों लिया है, यहाँ पे 20 mm इधर का इधर कवर, तो ये कितना हो जाएगा 260 हमारा 300 हो जाएगा, ठीक है। तो वही माइनस कर दिया कवर, कितना हो गया 260 प्लस डाया जो हमारी है वो 8 mm की हम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक। तो 8 का आधा इधर कर दिए, 8 का इधर आधा कर दिए, तो वहाँ तक की हमें लेंथ नापनी होगी, ठीक है। तो आएगा कितना 252, और इसके ऊपर एक फुल डिटेल वीडियो बनी हुई है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपको कटिंग लेंथ देखना कैसे हम निकालते हैं स्ट्रफ की, तो वहाँ से आप देख सकते हो। तो बस इसके सेंटर तक और सेंटर तक, तो सेंटर तक लेंथ कितनी हो जाएगी 252, ठीक है। अब वो 2 टाइम लेना, इसलिए हमने बाहर ये मल्टीप्लाई कर रखा है, और वही इधर वाले में भी हुआ है, ऊपर 40 mm था नीचे 40 mm, ठीक है। 230 का हमारा क्या था टोटल कॉलम था, तो कवर माइनस करके यहाँ मैंने लेंथ लिखी हुई है। उसके बाद सेंटर से सेंटर तक यहाँ तक लेंथ बार के कितनी हो जाएगी 182, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड करके उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से यहाँ तक की भी लेंथ, और यहाँ से यहाँ तक की, और यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक, तो ये पूरी हमारी निकल के आ जाएगी। उसके बाद हमें क्या करना है +2 × 10d, 10d क्या हुक लेंथ, और 2 हुक है इसलिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई। उसके -3 × 2d, यहाँ -3 क्यों करें, क्योंकि 3 टाइम यहाँ पे बैंड है 90 डिग्री, ठीक है। तो 90 डिग्री बैंड पे हम 2d लेते हैं बैंड एलोंगेशन, तो उसको हमने यहाँ माइनस कर दिया। उसके बाद -2 × 3d, 3d क्यों, क्योंकि यहाँ पे 135 डिग्री बैंड हो रहा है, ठीक है, वो भी 2 टाइम, तो 2 टाइम यहाँ माइनस कर दिया। तो बस यहाँ पे इसको सॉल्व किया तो आया 862, प्लस इसको सॉल्व किया, यहाँ पे 8 रख के सॉल्व कर लेंगे, आएगा 160, या उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा -48, इसको सॉल्व करेंगे आएगा -48। अभी इसको सॉल्व कर लेंगे तो आएगा कितना 926 mm, ठीक है। तो ये हमारे स्टीरफ की कटिंग लेंथ आ गई। अब हमें निकाल लेना क्या नंबर ऑफ स्टीरफ, तो नंबर ऑफ स्टीरफ के लिए हमें करना क्या होगा, ये हमारी टोटल लेंथ हमारी निकल के आई थी, जहाँ तक हमें बार प्रोवाइड करना है 3550, उसमें सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस क्या है स्टीरफ को, उससे हमें डिवाइड कर देना होगा। तो डिवाइड करने के बाद आएगा कितना 24, ठीक है। नंबर ऑफ स्टीरफ हमारा आ गया। अब हमें वेट निकाल लेना कितना kg हमारा स्टीरफ लगेगा। फार्मूला हमारा क्या है d² / 162.2 × लेंथ, तो बस यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं 8 × 8 अपॉन 162.2 × 0.926, ठीक है, एक स्टीरफ की ये टोटल लेंथ। तो बस इसको अब हमें सॉल्व कर लेना होगा, तो आंसर आया है कितना 0.365
इंटू नंबर ऑफ स्टिरफ, तो आ जाएगा कितना 8.76 kg, यानी इतना kg हमारा स्टिरफ लगेगा। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं शटरिंग एरिया का, यानी कि कितनी हमारी शटरिंग लगेगी, और उसको देख लीजिए आप क्लियरली देखिएगा। शटरिंग एरिया तो 0.300, यानी कॉलम का जो बाहरी सरफेस था, ठीक है, विदाउट सरिये वाला नहीं देखिएगा ऊपर 200, यहाँ पे मैंने ये 60 ले लिया था 300 का ना, तो वो ध्यान दीजिएगा। तो 300 mm इधर का, 300 mm इधर का, तो मीटर में कन्वर्ट करने के बाद यहाँ पे मैंने लिख लिया 0.300 इंटू 2, यानी इधर का, उसके बाद हाइट ऑफ कॉलम जितनी रहेगी, ठीक है, उतनी हमें शटिंग लगाना होगा। तो 3.65, ठीक है, वहाँ तक हमें लगाना होगा। कवर से यहाँ मतलब नहीं है, तो शटिंग तो हमारी पूरी लगेगी, तो वहाँ तक ये मैंने ले लिया है। इसको सॉल्व कर लेंगे तो दो साइड की हमारी शटिंग निकल के आ गई, कितनी लग रही है 2.19 स्क्वायर मीटर, ठीक है, ये हमारी शटरिंग आ गई। अब इसी तरह हमें इस साइड की निकाल लेना है 230 वाला, तो उसके लिए भी 0.230 इंटू 2, यानी क्योंकि बोथ साइड की निकालना है, इंटू हाइट ऑफ कॉलम 3.65। तो अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा हमारा कितना 1.67 स्क्वायर मीटर। तो ये हमारा निकल के आ गया शटरिंग एरिया। अब टोटल शटरिंग एरिया हमारा कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड कर लेंगे तो हमारा शटरिंग एरिया आ जाएगा कितना 2.19 ऊपर वाला और 1.67 ये नीचे वाला, ठीक है, इन दोनों का ऐड किया तो आएगा कितना 3.86 स्क्वायर मीटर में आ गया एरिया। अब इसको स्क्वायर मीटर को हमें स्क्वायर फीट में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि स्क्वायर फीट में हम शटरिंग लगवाते हैं। आप भी जिस उसमें लगवा रहे होंगे उसमें आपको कैलकुलेशन करना होगा। तो स्क्वायर फीट में कन्वर्ट करने के लिए 10.7 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए तो आगे कितना 41.30। तो ये स्क्वायर फीट में हमारा निकल के आ गया टोटल शटरिंग एरिया। तो फ्रेंड्स अब देख लिए लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या, रेट एनालिसिस, कि रेट कितना खर्च आ रहा है हमारा एक्चुअल। तो सीमेंट हमारी 2 बैग लगनी थी, और सीमेंट का जो रेट है मार्केट में कितना है 400 रुपये, तो 400 इंटू 2 तो आ जाए कितना 800। उसके बाद सैंड है कितना 3.70 क्यूबिक फीट, और पर क्यूबिक फीट जो रेट है वो कितना है 50 रुपीज़ है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद कितने 185। उसके बाद एग्रीएट आई थी हमारी 7.41 क्यूबिक फीट, और पर क्यूबिक फीट जो रेट है वो है 60 भी, तो मल्टीप्लाई करने के बाद कितना 445, ठीक है। शटरिंग एरिया जो हमारा निकल के आया कितना था 41.30 स्क्वायर फीट, इसमें 28 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, रेट के हिसाब से, तो आगे कितना 1156। उसके बाद स्टील कॉस्ट, तो स्टील जो हमारी लगी कितनी 47.46 kg, ठीक है, और रेट जो है मार्केट का वो 80 रुपये है। बाकी लोकल में जो भी आपका हो एरिया में उसके हिसाब से आपको करना होगा, तो वो आ जाएगा कितना 3797। उसके बाद बाइंडिंग वायर जो हम मान लिया हमारी 100 रुपये तक की लग जाएगी बांधने में। लेबर कंक्रीट रेट देख लीजिए, तो एम क्यूब में जो हमारा आया था कितना 0.25 आया था। अब इसको हम क्यूबिक फिट में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो क्यूबिक फिट में कन्वर्ट करने के बाद 35.31 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा कितना 8.82, और इसमें रेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं 75 तो आ जाएगा कितना 662, ठीक है। तो ये हमारा निकल के आ गया लेबर रेट, पर का सीमेंट, सैंड, एग्रीएट, शटरिंग, स्टील कॉस्ट, बैंडिंग वायर और लेबर कंक्रीट का जो लगेगा पूरा निकल के आ गया। तो टोटल कॉस्ट हमारी हो जाएगी कितनी 7145, यानी कि एक कॉलम बनाने में हमारा जो खर्च आने वाला है कितना 7145 रुपये। तो इस तरह के से आपका जितने भी नंबर ऑफ कॉलम होंगे उसकी आप कॉस्ट निकाल सकते हो। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो आपको कैसी लगी है। इस वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और इस तरह की कोई वीडियो आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।